मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा का अक़्द मस्जिद में कर दिया, अली के निकाह में बेटी को दे दिया। न कोई बाराती है और न ज्यादा खाने पीने का एहतमाम है, सिर्फ मामूली सा वलीमा मौला अली ने किया है। सरकार दो जहां की बेटी जो दुनिया के मालिक व मुख्तार की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी शादी पुराने कपड़े में मस्जिद में हो रही है ताकि क़यामत तक मुस्तफा का गुलाम शादी को महंगी ना बनाए, शादी की वजह से ज़िनाकारी समाज में ना फैले। यहाँ शादी की उम्र है 18 साल, शादी हो रही 38 साल में। अब भी शादी जवान होने के 20 साल के बाद यह लड़की कहाँ गई, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। यह लड़का जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 48 साल में। यह जवान होने के 20 साल के बाद मुश्तजनी किया, इखलामबाजी किया, जानवर से सोहबत किया, तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला किया। बाप को फिक्र कहाँ है? बाप को फिक्र है कि माल मिले तब होगी शादी, बाप को फिक्र है 6 फीट की लंबी औरत मिले तब होगी शादी, बाप को फिक्र है खूबसूरत चेहरा मिले तब होगी शादी, या लड़की को नौकरी हो तब मिले तब होगी शादी। चाहे हर महीने उनका बेटा ज़िना करता रहे, इखलामबाजी करता रहे, मुश्तजनी करता रहे, हैंड प्रैक्टिस करता रहे, हस्त मैथुन करता रहे, अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदलता रहे, शादी के बाद बीवी के सामने हिजड़ा हो जाए, शादी के बाद बीवी के सामने नामर्द हो जाए, उनकी निगाहों के सामने उनकी बीवी नौकर और चरवाहे से ज़िना और सोहबत करे और ये हिजड़ा देखता रहे, अपनी कमजोरी को छुपाता रहे। जब यह बीवी के काबिल नहीं होगा तो बीवी को तो नौकर के हवाले करेगा, वो तो किसी हॉकर के हवाले करेगा। जब ताकतवर रहेगा तो अपने बीवी के काबिल रहेगा। ये तो हस्त मैथुन करके ये नामर्द हो चुका है, हैंड प्रैक्टिस करके नामर्द हो चुका है। उसके पीछे वह माँ बाप का हाथ है जो शादी में ताखीर करता हो, जो शादी में लेट कर रहा हो। सच कहा मुस्तफा ने, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, अगर बच्चे जवान हो जाए और शादी में देर हुई और बच्चे का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। तो ज़िना करे बेटा जहन्नम में जाओ तुम, ज़िना करे बेटी जहन्नम की आग में जलो तुम। क्यों ऐसा काम करता है? इसलिए मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खतना हो, अकीका हो, शादी ब्याह हो, मंगनी हो, हिंदुओं को देखकर, मुशरिकों को देखकर, सिनेमा के एक्टर को देखकर, किसी काफिर को देखकर, किसी यहूदी को देखकर, किसी नसरानी को देखकर, समाज के राजपूत और ब्राह्मण को देखकर, किसी हरिजन को देखकर, किसी डोम को देखकर, किसी चमार को देखकर मत नाचा कूदा कर, मत शादी ब्याह कर। वक्त पे शादी कर ताकि ज़िना घट जाए, निकाह बढ़ जाए। वक्त पे शादी करा ताकि समाज में चोर दरवाजे से ज़िना दाखिल ना हो। शादी कसरत से होने लगे, शादी वक्त पे होने लगे, ऑटोमेटिक ज़िना का खात्मा हो जाएगा, बदनिगाही का खात्मा हो जाएगा, सेहत लुटाई का खात्मा हो जाएगा। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, खुशी यहाँ मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी। और सुन्नत पे अमल हुआ तो जैसे मरेगा मुस्तफा की जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, पैगंबर कसे रह गुज़री कि हरगिज़ बमंजिल न खाहत रसी। मुस्तफ़ा के रास्ते के खिलाफ जो चलेगा वो कभी राह रास्ते पे नहीं पहुंचेगा। आज हमारी सारी मुसीबतें मेरी खरीदी हुई है, ये सारा दर्द मेरा अपना खरीदा हुआ है। कोई शराब पिए फेफड़ा गल जाए, न बोले कि ऐसा क्यों हो गया, वो अपने आप को मुजरिम गर्दाने की मेरी वजह से ऐसा हुआ है। कोई रात के वक्त में बर्तन को खुला हुआ छोड़ दे और उनका बच्चा अपाहिज और पोलियोग्रस्त पैदा हो जाए, वह किसी दूसरे का न कोसे के ऐसा हो गया, बल्कि वह औरत बोले कि मेरी सुस्ती और गफलत की वजह से ऐसा हुआ है। शाम के वक्त में बच्चों को अपने घर में करने का आदेश मुस्तफा ने दिया है, यानी शाम के वक्त में हशरातुल अर्द की तरह बहुत सारी मखलूक फिरती है जो हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचा सकती है। उस वक्त में अपने बच्चों को अपने घर में ले आ, नमाज के बहाने सारे बच्चों को मुस्तले पे खड़ा कर दे ताकि बच्चे रहें डांट डपट करके, सिर्फ प्यार मत कर। पेम्परिंग से बच्चे बिगड़ते हैं, यानी ज्यादा नाज नखला करने, चुमा चाटी करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी एक शख्स बता रहा था कर्नाटक में एक औरत के 8 बेटे थे और 8 बेटे मेडिकल अफसर हो गए, 8 बेटे डॉक्टर हो गए। पूछा गया कि आखिर इसके डॉक्टर बनाने में किसका हाथ है, ये कैसे सारे बच्चे तबाही और बर्बादी से बच करके मेहनती बने, पढ़े लिखे और सबके सब डॉक्टर बन गए। तो उनका बेटा बोला इसके पीछे सिर्फ मेरी वालदा का हाथ है, मेरी माँ के नाम से आज भी मैं काम जाता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर माँ का चेहरा देख के सीना मेरा थरथराने लगता है, क्योंकि मेरी माँ की सख्ती थी, मेरी माँ के हाथ का डंडा था जो हम बच्चों को तबाही से बचाया है। अगरचे अक्सर माएँ लाड प्यार करने लगती हैं, स्कूल नहीं जाऊंगा तो माँ बोलती ठीक है मत जाना, वो तो बाप सूरज की गर्मी की तरह रोशनी डालता है और बच्चे को 2-4 तमाचा मारता है तो बच्चा दौड़ता हुआ स्कूल जाता है। उस मार में बाप का प्यार छुपा है। लेकिन लाखों में कोई माँ इस टाइप की होती है जो अपने बच्चों को खाने
में खूब प्यार देती है, सीने से लगाती है, लेकिन पढ़ाई के वक्त में कोई ढील और कोई कमजोरी नहीं। अगर वो स्कूल न जाने की बात करे, माँ उसको बिल्कुल सीने पे सब्र का पत्थर रख करके, अगरचे दिल नहीं चाहता कि बच्चों को मारूं, मगर बच्चे का मुस्तकबिल न बिगड़े, ये बर्बाद न हो जाए, या चोर डकैत न हो जाए, या खबीस मरदूद न हो जाए, उसको खबासत से बचाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करे। कहा कि मेरी माँ है, बाप को तो खेत से फुर्सत नहीं, बाप को तो नौकरी से फुर्सत नहीं, बाप को तो साहब समाज से फुर्सत नहीं, ये मेरी माँ है जिसके डंडे ने हमारे 8 भाइयों को तबाही से बचाया है, मेडिकल ऑफिसर बताया है, ये बनाया है। इसे मैं सारी माँ बहन बेटियों से कहूंगा कि तुम अपने बाल बच्चों को ज्यादा चुमा चाटी मत क्या करना। ये बच्चे तो हैं, सीने में तो प्यार है, खाने में प्यार हो, पहनाने में प्यार हो, उसके सर को अपने हाथ से सहलाओ, उनकी खिदमत करो। लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त सख्ती करें ताकि बच्चा प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, बैरिस्टर बने, बड़ा आलिम दीन बने, बड़ा मुफ्ती बने, फकीह बने। आज डॉक्टर की भी जरूरत है, उससे ज्यादा बड़े फकीह और मुहद्दिस की जरूरत है। ये जो बोलते हैं मदरसे का बच्चा ज्यादा पैदा हो गया, या हर हमेशा दस्तारबंदी हो रही है, ये हजारों लाखों बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, वह सब के सब वो हैं जिस तरह मैट्रिक के एग्जाम में 5 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, उस 5 लाख में से 2-4 हजार ही ऐसे होते हैं जो बच्चे क्रीम होते हैं। इस बाकी सबके सब ये भेड़ों की भीड़ है जिसको लिखना तक नहीं आता है। आप इंटरव्यू में 100 बच्चे का सिलेक्शन करना है, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब साहब 100 उसमें से छांटना है, तो अब आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे छट जाते हैं, 100 बच्चे भी नहीं मिल पाते हैं। क्रीम लोग कम है, भीड़ लगी हुई है ज्यादा, डिग्री धारी की भीड़ लगी हुई है। अलबत्ता अंग्रेजी का कीड़ा, मैथ का कीड़ा, साइंस का कीड़ा, जो आईएएस ऑफिसर बने, मेडिकल में एग्जाम निकाले, ये बहुत कम मिलेंगे। उसी तरह मदरसे में भी ये दाढ़ी वालों की भीड़ है, पगड़ी वालों की भीड़ है, जूता चप्पल वालों की भीड़ है, फातिहा पढ़ने वाले की भीड़ है, मिलाद पढ़ने वाले की भीड़ है, अनाउंसरी करने वाले की भीड़ है, और साहब नात पढ़ने वाले की भीड़ है। मगर कुरान पाक को जबरदस्त ढंग से हरमैन के लहजे में पढ़ने वाले खाल खाल मिलते हैं। जबरदस्त मुदर्रिस जो बच्चों को पढ़ा सके, दरसगाह में बैठकर बुखारी शरीफ तक नहव सर्फ और सारे उलूम मंतिक फलसफा पढ़ा सके, ऐसे लोग कम मिलते हैं। मुदर्रिस की जरूरत है, 20,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, हमें ऐसा मुदर्रिस चाहिए जो बुखारी शरीफ तक सारी किताबें पढ़ा दें। अब कोई सामने नहीं आता। मुअज्जिन की जरूरत है, 50 लोग आ जाते हैं, क्योंकि मुअज्जिन बनना, अजान देना आसान काम है, और किताब वही पढ़ाएगा जो पढ़ने के जमाने में 10 साल तक जबरदस्त ढंग से 8 घंटे डेली पढ़ा हो। यहाँ तो 20 साल पढ़ने के बावजूद भी एक जुमला अरबी नहीं आती है, एक जुमला उर्दू का नहीं आता है, इस्लामी तारीख मालूम नहीं है। वो तो स्कूल का पढ़ा हुआ जो उर्दू का लिटरेचर से एमए क्या है, उसको मालूम है जंग बदर का पस मंजर क्या है, जंग ओहद का पस मंजर क्या है, जंग यरमुक का पस मंजर क्या है, जंग कादसिया का पस मंजर क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री उसे मालूम है, उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की है, वह स्कूल का उर्दू का टीचर है। और ये मौलवी साहब जुमा के दिन आधा घंटा खड़ा हुए मस्जिद में, तो आधा घंटा खिताब करना है, जलसे में तो कोई उठ के भाग रहा है, कोई घर जा रहा है, मगर जुमा का जो प्लेटफॉर्म है वह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां कोई भागना नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ने के बाद ही सबको जाना है। अब वहां आम हो या इमली हो, जो सुनाना है सबको तो सुनना ही है। तो अगर वहां पे कोई आ जाए आधा घंटे की तकरीर करने के लिए, अब वहां एक कहानी कह रहा है, अब 15 मिनट तक नात पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद एक कहानी बोल रहा है, तो सामने जो अदीब बैठा है, सामने जो प्रोफेसर बैठा है, सामने जो पीएचडी डिग्री होल्डर बैठा है, सामने जो उर्दू जबान से एमए करने वाला बैठा है, स्कूल का प्रोफेसर बैठा है, वो क्या समझेगा इस मौलवी के बारे में? ये जाहिल होते हैं, इसको ना उर्दू अच्छी आती है, ना इस्लामिक मालूमात की ज्यादा गहराई इसके पास है। ये करामत बयान कर रहा, जबकि आधा घंटा का टाइम है, इसमें तो कुरान पाक की 2 आयत पढ़ के सुना देता, आधा घंटा का टाइम ऐसे निकल जाता। हुजूर की एक हदीस पढ़ा देता, सुना देता, तो आधा घंटा का टाइम ऐसे ही निकल जाता। लेकिन ये आधा घंटा को भी आधी नात और आधी एक कहानी सुनाने की नजर कर देता है। तो एक मौलवी की क्या इज्जत होगी, क्योंकि ये मौलवी खुद तारीख नहीं जानता, क्या तारीख बताएगा? ये खुद इस मालूमात की गहराई में नहीं पढ़ा है, ये तो सिर्फ कुरान खानी किया है, 10 पैसे कमाया है, अपना कपड़ा बदला है, टोपी खरीदा है, जूता खरीदा है। मौलाना ढेर है? नहीं है मौलाना ढेर। काम का आदमी जिस तरह स्कूल कॉलेज में करोड़ों की भीड़ में चंद मुट्ठी भर लोग करीम है, उसी तरह मदरसे में भी हजारों की भीड़ में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो करीम होते हैं। आज मस्जिदों का इमाम जबरदस्त बासलाहियत होना जरूरी है, चाहे देहात हो या शहर की मस्जिद हो, इमाम मालूमात का खनी होना चाहिए। चाहे गांव की मस्जिद क्यों ना हो, उसमें भी कोई पढ़ा लिखा आदमी जाता है, स्कूल का टीचर जाता है, और पढ़े लिखे लोग
लोग जाते हैं, अगर वहां का इमाम भी ओल जुलूल करने वाला और दिन भर मोबाइल चलाए और जुम्मा से पहले एक कहानी सुन लिया नेट में, उसी को बयान कर दिया, तो फिर वो प्रोफेसर मायूस हो जाएगा। हमारा इमाम बेचारा बेसहारा है, लाचार है, गरीब का बच्चा है, पढ़ा लिखा सही से नहीं है, वो 500 रुपए 5000 रुपए कमा करके बाल बच्चों को और घर वालों को पाल रहा है। आलिम नाइब पैगंबर होता है। नाइब पैगंबर वो होगा जिसके पास इल्मी धमक होगी, ताकि इंजीनियर भी उसके इल्म के सामने उसकी दस्तबोसी करने लगे और डॉक्टर भी उनके इल्मी धमक के सामने उसको अपना रहनुमा तस्लीम करे। इसलिए क्रीम लोग कम है, जो मालदार आगे आ जाओ। तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने के बाद उतना नहीं कमाएगा जितना मौलाना बनने के बाद कमाएगा और इज्जत कमाएगा। डीएम बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट तक तू महदूद रह जाएगा, लेकिन अगर तू एक अच्छा क्रीम आलिम बना, मुत्तकी आलिम बना, तो जिस तरह हिंदुस्तान में कौन कहां का डीएम है कोई नहीं जानता, लेकिन एक ताजुश शरिया है जिसको सारी दुनिया जान रही है, सारा जहान जान रहा है। अमेरिका के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है, मलेशिया जानता है ताजुश शरिया कौन है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है। यहाँ तो 5 आदमी मेरा दोस्त नहीं मिलता, पर यहाँ 10 करोड़ लोग कमोबेश जिसके हाथ पर हाथ रखकर अपना मजहबी रहनुमा माना हो, अपना पीर माना हो, अपना मुर्शिद माना हो, नहीं मिलता कोई। खोज ले जो डीएम जो इज्जत ताजुश शरिया को अल्लाह ने दी, वो किसी डीएम के पास है, किसी मंत्री के पास है, किसी प्रधानमंत्री के पास है। अमेरिका का ट्रंप, हिंदुस्तान के मोदी सब महवे हैरत हो गए जब ताजुश शरिया के जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ के करीब लोग बरेली में जमा हो गए, तो दुनिया दंग रह गई। जो बंदा व्हाट्सएप से अलग रहा, यूट्यूब से अलग रहा, फेसबुक से अलग रहा, या तो शोहरत पाने के लिए फेसबुक चलाने वाला, 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहने वाला, 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाला, इसको तो पड़ोसी नहीं जानता। जो सारी जिंदगी फेसबुक से अलग रहा, व्हाट्सएप से अलग रहा, आज वह फकीर 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ लोग उनके जनाजे के आखिरी जुलूस में शरीक हो गए और लोगों ने मान लिया कि मादियत की चमक दमक और है, रूहानियत की धमक और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मादियत मेटेरियलिज्म की धमक और है, यह रूहानियत की धमक और है। आज ताजुश शरिया का शहजादा अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां, अभी मैं लगातार 3 दिन से उनके साथ था, उतरौला में, रुदौली में, फैजाबाद में, हजारों का मजमा, यानी जो जलसा 50 साल की तैयारी के बाद न होता हो, इस तरह का जलसा हमारे बिहार में पिछले बार में 10 दिन का उनका प्रोग्राम था। हर जलसे में 50,000, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख के करीब, इतनी बड़ी भीड़। यानी जो 80 साल की मेहनतों के बाद उतनी इज्जत और पजीराई जिसकी नहीं होती, वह ताजुश शरिया की करामत पर के अल्लामा अज़्ज़त रज़ा ने जो आज हिंदुस्तान के अफक पे छाया है, वह इज्जत उनके हिस्से में आ रही है। तो अपने बच्चों को डीएम बनाने से पहले अच्छा आलिम बना दे, उसको अच्छा इमाम बना दे। दुनिया में अगर डीएम बन भी गया तो नौकरी करेगा, 30 साल बूढ़ा होने के बाद, रिटायर करने के बाद मौत का इंतजार करेगा, तो फिर मरने के बाद सब बराबर है। जिस तरह कोई एसी डब्बा से सफर करे या कोई चालू डब्बा से सफर करे, बरेली से दिल्ली जाए, तो भले ही यहाँ एसी डब्बा टंडल डब्बा है, पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के बाद वो एसी वाले का भी वही हाल है, पसीने में शराबोर, और जनरल डब्बे वाले का भी वही हाल है। अब वहां उस स्टेशन पे दोनों खड़े हैं। उसी तरीके से चाहे आप डीएम मर के हलवा रोटी खा के मरा हो, चाहे मजदूरी करके मरा हो, और दोनों मैदान महशर में एक सफ में खड़े हैं। ये बता दे दुनिया में तू कैसे राज जिया, कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया, जवानी किस काम में लगाया, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते में खर्च किया, तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। तो फिर वहां पर एहसास पैदा होगा कि डीएम में 30 साल मेहनत किया और 30 साल नौकरी करी, 60 साल चले गए, थोड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, अब यहाँ तो खरबों साल रहना है। आग में तो आग में, बाग में तो बाग में। या डीएम बना, फिजिक्स पढ़ा, मगर सुभान रब्बियल आला कहना नहीं आया, सुभान रब्बियल अजीम कहना नहीं आया, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आया, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा कायदे से पढ़ना नहीं आया, तहियात नहीं आया, दुआए कुनूत याद नहीं आई, दरूद इब्राहिमी याद नहीं आया, आयतुल कुर्सी ठीक से नहीं पढ़ा, दुआए कुनूत ठीक से याद नहीं है। वो डीएम बनना किस काम का जो दुआए कुनूत याद ना रहे, सूरह फातिहा ठीक से याद ना रहे। तब पता चलेगा कि डीएम ना बनते चरवाहा बन जाते, मगर नमाज दुरुस्त रहती, रोजा दुरुस्त रहता, ईमान दुरुस्त रहता। तो आज डीएम बन रहा तो 30 साल कमाया खाया मर गया, अब तो मरने के बाद वहां आया हो जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कान
मिकदार हो 50,000 सना। तो असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए अगर आराम वहां जाना ही है, मुंह दिखाना ही है, जन्नती जहन्नमी बनना ही है, तो क्यों दुनिया के सुख चैन पाने के लिए 18 घंटे तक स्टडी करेगा? अगर स्टडी करेगा भी तो दुनिया में खुशहाल रहे, उसी में से 1 घंटा निकाल के वो हदीस पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नमाज की पाबंदी करे, ताकि डीएम भी बन जाए और नमाजी भी बन जाए, और डीएम भी बन जाए, आलिम दीन भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, आलिम भी बन जाए। इंजीनियर और आलिम अगर दोनों बना, जो सिर्फ मौलवी है छोटा पढ़ा लिखा, उससे उतना बड़ा काम ना होगा जितना इंजीनियर बनने के बाद होगा, डॉक्टर बनने के बाद होगा। अगर तुमने अपने बच्चों को आलिम के पास ले गया, मदरसे में 1 घंटा पढ़ाया और रोजाना वो आधा घंटा हदीस पढ़ा, तो वो सिर्फ डीएम बन के काफिर नहीं बनेगा, वह हिंदुइज्म नहीं कबूल करेगा, बल्कि डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना देगा, हर आने वाले लोगों तक इस्लाम पहुंचाएगा। तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का अपना अलग मकाम है, और स्कूल और डीएम के दफ्तर में बैठकर मुस्तफा के मजहब की तबलीग करना और काम है। तो जो काम एक गरीब मौजिन नहीं कर पाएगा, वह काम एक मालदार टीचर कर पाएगा, मालदार डीएम कर पाएगा। इसलिए अपने मालदारों सामने आ जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, ताकि पेलौसों के दिन की खिदमत करें। फिर देखना, यहाँ दस्तबोसी होगी, यहाँ कदम बोसी होगी, यहाँ पेशानी बोसी होगी, और जब मरेगा तो फिर कब्र पे जानवर नहीं चरेगा, वहां गिरगिट नहीं रहेंगेगा। अगर मुत्तकी बन के वली बन के मरा तो कब्र पे चादर चढ़ेगी, कब्र पे फूल चढ़ेगा, हाज़रीन की हाज़री होगी, फातिहा पढ़ी जाएगी। ऐसी जिंदगी मत गुजार कि अरबपति बन के रहे, अब मरे तो कब्र पे जानवर पखाना कर रहा है। ऐसी जिंदगी गुजार कि मर जाए तो अपना बेटा रहे ना रहे, हजारों रूहानी बेटा मेरी कब्र पे आए, फातिहा पढ़े, मेरी बख्शिश की दुआ करे। ये काम वो करता है, उसके लिए होता है जो जीता है अपने लिए, जो मरता है अपने लिए, जो जीता है जमीन के लिए, जो जीता है दुकान के लिए, तो उसका बच्चा भी उसको भूल जाता है। और जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है दिन के लिए, दिन की तबलीग के लिए, पैदा हुआ गौसे आजम ईरान में, चले आए बगदाद दिन की खिदमत करने के लिए, पैदा हुए गरीब नवाज ईरान में, चले आए हिंदुस्तान दिन की खिदमत करने के लिए, वतन को छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए। तब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि उनके इंतकाल के 800 साल हो गए। करोड़ों आदमी है जो नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जोड़े हुआ है, लफ्ज़ चिश्ती जोड़े हुआ है। वो अकेला था मोइनुद्दीन, या लाखों चिश्ती है, अकेला था अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ करोड़ों कादरी मौजूद है। ये अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी दीनी खिदमत के बदले में। तो अब तेरा अपना बेटा रहे न रहे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके दिल में तेरी इज्जत डाल दी जाएगी। वो लोग आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और तुम्हारी बख्शिश की दुआ करेंगे, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे। तो जो मर गया बाल बच्चों के लिए, उनका बच्चा उसको भूल जाता है, और जो जिंदा रहा रब के लिए और मरा रब के लिए, करोड़ों ज़बान पे अल्लाह उसका जिक्र जारी फरमा देता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। आला हजरत मालदार घराने में पैदा हुए थे, लेकिन आपने देखा दौलत नहीं बढ़ाई। जमीन जो थी बाप दादे से मिली थी, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान के कबीले बरहेज के पठान थे, वहां से चल के लाहौर आए। लाहौर का शीश महल आज तक उनके खानदान की इज्जत की यादगार के तौर पर कायम है। फिर लाहौर से रोहेलखंड आए, इस रोहेलखंड में उनके बाप दादाओं ने हुकूमत दिल्ली की वजह से बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो इनाम के तौर पर इस इलाके की जागीरदारी उनको दे दी गई। बहुत सारा गांव उनके पास था, यानी समझ रहे हैं कि बहुत सारे गांव के टैक्स उनके पास आते थे। यह सारा गांव आपको दे दिया गया, उस गांव की सारी आमदनी आपके पास आएगी। ये जमींदार घर में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने जमीन नहीं बढ़ाई, उन्होंने मकान नहीं बढ़ाया। वही सौदागरान के मोहल्ले में मकान में रहते रहे, अब 2 घंटा सोते रहे, बाकी पूरे 22 घंटा सिर्फ दीन की खिदमत करते रहे। 1000 के करीब किताबें लिखी। उनके इंतकाल के 100 साल हो गए, लेकिन आज अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में रजा रजा का फतवा पढ़ा जा रहा है, उनका सलाम पढ़ा जा रहा है, उनके फतवा पढ़े जा रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े नवाब पैदा हुए, रामपुर में कोई उसका नाम तक नहीं जानता, मगर एक पठान खानदान में पैदा होने वाला रजा पूरी दुनिया पे छा गया है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वक्त बढ़ता जा रहा है, रजा का नाम ऊंचा होता जा रहा है। क्यों? रजा का फतवा रज़विया जिंदा है, हदायत की बख्शिश जिंदा है, अलम वल औला जिंदा है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, कयामत तक जिन जिन लोगों को रोशनी उन किताबों से मिलेगी, उनकी जबान पे रजा का चर्चा होगा, रजा का चर्चा होगा, रजा का जिक्र होगा। तो जिया पैदा बाप दादा थे अफगानिस्तान के, वो आ गए हिंदुस्तान, और जिया रब के लिए, मरा रब के लिए। तो अब उसको अल्लाह ने
सौदागरान से उठाया और करोड़ों जबान का मौजू बहस बना दिया। अमेरिका में रजा का सलाम, यूरोप में करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम, हर जगह रजा रजा। नवाब का नाम नहीं जानता, उस फकीर को दुनिया जान रही है। पता चला कि इज्जत शोहरत बच्चों की खातिर जीने में नहीं मिलती है। जो रब के दीन की खिदमत करता है वही अल्लाह का वली बनता है। मरने के बाद उनकी कब्र मर्जे खलाइक बनती है, वहां फातिहा पढ़ी जाती है, चादर चढ़ाई जाती है, गुलाब चढ़ाया जाता है। और जो सिर्फ जमीन मकान दुकान बाल बच्चा खाना कपड़ा के लिए मरा, उसको तो अपना बच्चा भूल जाता है। उनके बच्चों को बाप की कब्र का पता नहीं मालूम होता, लेकिन गरीब नवाज की कब्र कहां है मुसलमानों के करोड़ों बच्चा को पता है। आला हजरत का मजार कहां है मुसलमानों के करोड़ों बच्चों को पता है। इसलिए इज्जत देने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह के दीन का काम करेगा अल्लाह उसका नाम रोशन करेगा, अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजेगा। इसीलिए अल्लाह के वली का उर्स होता है ताकि उनका काम जिंदा रहे, उनका नाम जिंदा रहे, उनकी खिदमत जिंदा रहे, उनसे लोगों को नूर मिले, इंस्पिरेशन मिले, उनसे लोगों को वहां से संवेदना मिले, वहां से तहरीक मिले, वहां से प्रेरणा मिले। अब वो कुरान करीम की जो बात छिड़ गई थी मैं तुमको सुनाता हूं और उसी को समेट करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं ताकि ज्यादा बोझ आप पर ना बन जाए। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा? ए हबीब, मुसलमानों को कहानी सुनाई, उनको ये किस्से बताई कि इसमें उनके लिए सबक पिन्हा है, उनके लिए इनाम पोशीदा है। वो कहानी क्या है? एक शख्स था जिसको अल्लाह ने इसमें आजम का इल्म अता फरमाया था, मुस्तजाबुद दावात बनाया था। जो दुआ करता था वो दुआ उसकी कबूल हो जाती थी, और जो भी दुआ करे दुआ कबूल हो जाती थी। यहां तक कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान फरमाया तो उसके कौम के जो लोग थे, उसकी कौम के लोगों ने उनके पास आके कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुजाहिदीन के साथ हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हमारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। तुम दुआ करो, तुम मुस्तजाबुद दावात हो, तुम दुआ करो ताकि उनकी फौज पसपा हो जाए, उनकी फौज को शिकस्त मिल जाए। अब वो क्या कहने लगा? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उसके खिलाफ अगर मैंने दुआ की मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, तबाही मेरी मुकद्दर हो जाएगी। उनके खिलाफ मैं दुआ नहीं कर सकता। मगर लोगों ने खानदान का प्रेशर बनाया, रिश्तेदारी का प्रेशर बनाया, तुम हमारे लोग हो, हमारे खानदान के लोग हो, तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। तो लोगों ने समझा कि अब इसको दुआ करवाने के लिए इनको तोहफा तोहफा दिया जाए। उन नजराने से नवाजना शुरू किया। ये नजराना अच्छी चीज भी है, और नजराना अगर अपने पास जमा करके बंदा रखने लगे ये बहुत सारे फवाहिश का जरिया बन जाता है। जिस पीर का बच्चा मुफ्त में करोड़ों की दौलत पा गया, उस पीर का बच्चा ना डीएम बनता है, ना एसपी बनता है, ना मौलाना बनता है, ना हाफिज कारी बनता है। गांव देहात के गरीब का बच्चा जबरदस्त मौलाना है, वो मंजर इस्लाम में पढ़ा रहा है, मंजर इस्लाम में पढ़ा रहा है, जामिअतुर रज़ा में पढ़ा रहा है, बहुत बड़ा बासलाहियत है, शेखुल हदीस बना हुआ है। तो फिर तुम्हारे यहाँ से तो सुन्नियत को तक़वियत मिली है, और तू खानदान रजा का फर्द है, तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं शेखुल इस्लाम बन रहा है? तुम्हारा बेटा क्यों नहीं साहब शेखुल अदब बन रहा है, शेखुल मंतिक बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे में डीएम बनना चाहिए। पैसों की फरावानी है, खुदादार ज़हनियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आला हज़रत के खानदान को इंटेलिजेंस दिया है, जहानत दी है। एक बार देखा बातें याद हो जाती है। तो फिर तो वहां तो सैकड़ों बच्चे हैं, उनको तो डीएम बनना था, एसपी बनना था, बड़ा मतबहिर आलिम बनना था। लेकिन नहीं, मुफ्त के पैसे जहां ज्यादा आते हैं, पैसों की फरावानी ज्यादा होती है, वहां के बच्चे मेहनती नहीं होते हैं। इसलिए अजमेर का मुजाविर का बच्चा कोई डीएम नहीं मिलेगा, जबकि फ्री में करोड़ों की दौलतें उनको मिल रही है। मुजाविर का बच्चा करोड़ों पैसा उनके पास है, करोड़ों रुपए उनके पास है, मगर उनका बेटा कोई डीएम नहीं है, एसपी नहीं है, उसका बेटा कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं मिलेगा। चूंकि मुफ्त की दौलत है, वह ताड़ी मोड़ रहा है, काली टोपी पहन रहा है, वह पीले रंग की पट्टी पहनता है, और आने वाले लोगों की जेब पे नजर रखता है। आइए फूल लीजिए, आइए चादर लीजिए, आइए ये लीजिए, आइए वो लीजिए। ये चादर बेचने वाला ये रजा के बेटों को आंख दिखला रहा है, मुफ्ती आजम इनके खिलाफ बोल रहा है, चादर बेच पेट पाल, और रजा के बेटों पे आंख निकाल के मत देखना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद बनता है, हुज्जतुल इस्लाम बनता है, रजा का बेटा ताजुश शरिया बनता है, किताबें लिखता है, अमर बिल मारूफ करता है, मदरसा चलाता है, फतवे का जवाब देता है। तो चादर बेचने वाला चादर बेचे खाए, और यहाँ फतवा लिखने वाला दीन सुन्नियत की खिदमत करे, मसलक को जिंदगी अता करता रहे। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन आजकल जाहिल दी ग्रेड उनकी इज्जत और शोहरत को देखने के बाद इसको मतली आती है, उल्टी होती है। यह पठान ज़्यादा, यह खान घर में पैदा होने वाला क्यों सारी दुनिया में छा गया? हमारा बाप दादा पुराना वली बुजुर्ग का खानदान था, हमको कोई नाम नहीं लेता, पहले काम